सो रिकॉर्डिंग भी हम शुरू कर देते हैं। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। हम तो यहाँ पे तैयार है, क्या आप तैयार है क्या एनएलपी सीखने के लिए? एनएलपी साइंस या फिर पूरा जो है थेरेपी साइंस से सीखने के लिए अगर तैयार है तो चैट बॉक्स में जस्ट टाइप करेंगे RDY और हम आज के सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। सो जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स यस वी आर रेडी। हम आगे बढ़ते हैं और आज एनएलपी की शुरुआत कर रहे हैं। एनएलपी आज 1-2 घंटे में नहीं होगा, एनएलपी की हम शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे हौले हौले हम क्या करने वाले, इसको सीखने वाले। जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ हमेशा की तरह हम आपको बताते हैं कि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है। इसी टूल्स का इस्तेमाल करके, माइंड हीलिंग का टूल का इस्तेमाल करके ये सारे सेशंस में डिजाइन करता हूँ जो मैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज में लेता हूँ, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज में लेता हूँ। और आप लोग भी ये ले पाएंगे कैसे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टॉपिक को, उस जो है थेरेपी को, उस हीलिंग मोडालिटीज को हमें समझना होगा। तो एनएलपी एक हीलिंग मोडालिटीज है जो आज हम क्या करने वाले, समझने वाले। और ये सारी चीजें जो आज मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें जो है हम प्रैक्टिकली करते हैं और यही चीजें से करके आप भी अपने पार्टिसिपेंट को क्या कर पाएंगे, आप चीजों को बता पाएंगे। तो मैं सिंपल वे से, इजी वे से, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। कुछ चीजें आपको पता होगी, कुछ चीजें आपके लिए नहीं होगी। तो आज हम शुरू करते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो क्या क्या हम सीखने वाले इस पूरे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के, अगर हम बोले कि सिलेबस में या फिर हम इस पूरे कोर्स में तो अलग अलग थेरेपी सीखेंगे, बट एनएलपी में स्पेशली हम क्या सीखेंगे? तो एनएलपी में हम सीखने वाले पार्टिसिपेशन, ये रूल आप हमेशा याद रखना, पार्टिसिपेशन आपको करना है। तो इस एनएलपी में हम क्या सीखने वाले, हम सीखने वाले हैं ये कुछ बातें। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं क्या, कि एनएलपी क्या है, राइट। और एनएलपी बहुत सारे लोगों ने सुना है, बहुत सारे अलग अलग ट्रेनर के माध्यम से। तो इसका थोड़ा हिस्ट्री भी हम जान ले कि ये इसके इन्वेंटर कौन है, राइट। फिर एनएलपी जो है हम यूज करने वाले इस पूरे कोर्स में, वो थेरापेटिक वे में यूज करेंगे। तो मैं माइंड हीलिंग के एंगल से मैं बताने वाला हूँ। हम यहाँ पे एनएलपी का जो है प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन, उस एंगल से हम नहीं सीखने वाले, बट हीलिंग के लिए जो जरूरी है वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो इसके साथ क्या क्या सीखने मिलेगा इस सिलेबस में, तो प्री सपोजिशन करके होता है, कुछ ऐसी बातें जो एनएलपी अप्लाई करने के पहले हमें जाननी है, समझनी है, अज्यूम करनी है। तो वो प्री सपोजिशन क्या है एनएलपी के, वो हम समझेंगे। साथ में हम जो है गोल सेटिंग मॉडल, बहुत ही प्यारा 9 स्टेप का गोल सेटिंग मॉडल है एनएलपी में, जो क्या है, हम सीख कर समझ कर अगर हम हमारे गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो उसको कैसे अचीव करें, वो हम सीखने वाले हैं। कम्युनिकेशन मॉडल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एनएलपी में, क्यों? क्योंकि एनएलपी ये एक क्या लैंग्वेज है, एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, राइट। ब्रेन के साथ हम कैसे कम्युनिकेट करें ताकि हमें वह रिजल्ट मिले जो हम चाहते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या समझने वाले हैं, कम्युनिकेशन का मॉडल भी हम समझेंगे। और साथ ही साथ इसके अलावा हम सीखने वाले रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम। रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम का मतलब क्या है कि एनएलपी में कहा जाता है कि हमारा जीवन ये क्या है, हमारे मन का एक्सटेंशन है, राइट। योर लाइफ इज द एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। इसको हिंदी में क्या कहेंगे कि हमारा जो जीवन है वो क्या है हमारे मन का विस्तार है। या उल्टी दिशा में अगर कहेंगे कि जो भी मन में चल रहा है वो जीवन में आने वाला है, राइट। जो भी मन में चल रहा है वो जीवन में आएगा, या जो जीवन में आ रहा है या आने वाला है वो मन में जो चल रहा है। तो योर लाइफ इज द एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। तो हमारे जीवन का एक्सटेंशन क्या है, हमारा मन। तो आज जो भी हमारे जीवन में चल रहा है वो एक्चुअली हमारे मन में चल रहा है, या फिर आज जो आपके मन में चल रहा है वो आपके जीवन में आने वाला है। तो रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम यानी क्या, कि जो भी बाहर हो रहा है उसको हमारा मन, राइट, उसको हमारा ब्रेन कैसे रिप्रेजेंट करता है हमारे अंदर में, और जो रिप्रेजेंट करता है वही क्या होता है, हमारे जीवन में आता है। और इसीलिए अगर आपने बाहर जो चल रहा है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया अपने अंदर में, तो क्या हो जाएगा, गलत रिप्रेजेंट किया तो गलत चीजें जो है हमारे जीवन में आने वाली। या जीवन में अगर कोई गलत चीज आ गई है गलत रिप्रेजेंटेशन से, तो उस रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम को हम कैसे बदले, तो ये हम समझने वाले हैं कि रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम क्या है। तो जो कोर बातें हैं एनएलपी की वो सारी मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। कम्युनिकेशन मॉडल,
गोल सेटिंग मॉडल, प्रीसपोजिशन तो हमको पता ही होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर ही पूरा जो है आधार एनएलपी का बेस्ड है। और रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम जो है उसको रेप सिस्टम भी कहते हैं, वो हम करने वाले। और साथ में फिर इसको हम अलग अलग जीवन के एरिया में कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए इसका यूज हो सकता है। परफॉर्मेंस एनहांसमेंट यानी क्या कि हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर हमें हमारा क्या बढ़ाना है, हमारा परफॉर्मेंस बढ़ाना है, एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, एज ए मेंटर, या एज अ थेरेपिस्ट, या फिर हो सकता है आपको परफॉर्मेंस बढ़ाना है स्टडी में, या कोई अगर जॉब कर रहा है तो वहां पर वो अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहता है, या फिर अगर कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है वहां पर, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इसके एप्लीकेशन क्या है। सर इसके एप्लीकेशन क्या है, कहां पर इसका यूज हो सकता है? मैं कहूंगा कहां पर इसका यूज नहीं हो सकता है, हर एरिया में जो है इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए क्या है, एनएलपी को थोड़ा जो है कंपैरेटिवली अदर चीजों से क्या हम करने वाले, थोड़ा डिटेल में मैं लेने वाला हूं, थोड़ा समय देकर इसको हम चीजों को सीखने वाले, राइट। तो ये पूरा सिलेबस रहेगा हमारे एनएलपी का, जो आज आने वाले दिनों में ऐसा धीरे धीरे करके हम सीखने वाले हैं, राइट। सो आर यू रेडी फॉर इट? रेडी है सभी ये सारी चीजें सीखने वाले? तो हमेशा की तरह पार्टिसिपेशन ये रूल रहेगा। क्यों? क्योंकि एनएलपी में बहुत सारे जो टूल है, ट्रेनर्स के लिए भी है, ट्रेनर्स के लिए भी बहुत सारे टूल है, तो आपको भी वो टूल्स यूज करने हैं। तो चैट बॉक्स में मैं बार बार आपको बोलने वाला हूं कि आपको एक्टिव रहना है, पार्टिसिपेट करना है, ताकि इस सेशन का आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाए। सो इन सारे सिलेबस को हम 1 बाय 1 ले पाएंगे। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि एनएलपी यानी क्या, एनएलपी की डेफिनेशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक, क्योंकि जब तक हमें बेसिक नहीं पता तो हम एडवांस चीजों पे कैसे जाएंगे। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, राइट, ये जो गोल सेटिंग मॉडल, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, हेल्थ में इसका कैसे यूज करें, स्पोर्ट्स में कैसे यूज करें, तो सारा बाद में आएगा। लेकिन सबसे पहले क्या आएगा कि व्हाट इज एनएलपी, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड सुना होगा एनएलपी एनएलपी, पर एनएलपी है क्या? तो एनएलपी ये 3 शब्दों से मिलकर जो है चीज बनी है, और इसको 3 शब्द क्या है इसमें, वो है, पहला है एन, वो है न्यूरो, राइट। एल पे आता है लिंग्विस्टिक और पी पे आता है प्रोग्रामिंग, राइट। तो ये 3 शब्दों को मिला के बना है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का अर्थ क्या होता है कि न्यूरो यानी हमारा नर्वस सिस्टम है ना, हमारे ब्रेन से संबंधित। तो हमारे ब्रेन में कैसे इंफॉर्मेशन जाती है, तो हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है 5 सेंसेस से, राइट, 5 सेंसेस, जिसको हम धीरे धीरे करके समझने वाले। तो हमारे ब्रेन में कहां से इंफॉर्मेशन जाती है, नर्वस सिस्टम से, यानी हमारे ब्रेन में कहां से इंफॉर्मेशन जाती है, हमारे 5 सेंसेस से। और उसी से इसका जो है डेफिनेशन बना है कि जो भी हमारे जो है सेंसेस से, क्योंकि 5 सेंसेस है हमारे, कौन से 5 सेंसेस है, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी त्वचा और हमारा जो है जीभ। तो ये 5 सेंसेस से, स्मेल, तो ये 5 सेंसेस से जो हमारे अंदर में इंफॉर्मेशन जाती है नर्वस सिस्टम में, वो कैसे जा रही है, वो 5 सेंसेस से कैसे जा रही है, जैसी बाहर है वैसी ही जा रही है, या उसमें कुछ चीजें जो है मिलावट हो रही है, गड़बड़ हो रही है। तो पहला जो है नर्वस सिस्टम के लिए आता है न्यूरॉन्स, जो है न्यूरो, राइट। एन है न्यूरो के लिए, एल जो है वो है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक यानी क्या कि हमारी लैंग्वेज, ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है हमारे ब्रेन में, तो उसको हमारा जो ब्रेन है उसको कैसे वो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर में जो इंफॉर्मेशन गई उसको भाषा के तौर पे, राइट, अंदर कुछ गया, राइट, अंदर कुछ गया, आंखों से अंदर कुछ गया, अपनी कानों से अंदर कुछ गया, अपनी जो है स्मेल से अंदर कुछ गया, अपनी जो है त्वचा से या हमारे टेस्ट से, तो उसको अंदर में वो कैसा जो है क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके ऊपर वो क्या बोल रहा है। तो एल जो आता है वो आता है लिंग्विस्टिक के लिए, कि हमारी जो भाषा, राइट, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों भी, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे अंदर जो जा रहा है 5 सेंसेस से, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, राइट,
वर्बली एंड नॉन वर्बली इसका असर जो है हमारे ब्रेन पर होता है। हमारे ब्रेन पर हम जो हमारे अंदर चल रहा है, जो हमारे 5 सेंसेस से गया, उससे हमारे ब्रेन में जो अंदर चल रहा है, तो उससे हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसको क्या मीनिंग दे रहे हैं, उसको क्या मीनिंग दे रहे हैं, उसका हमारे जो है जीवन पर बहुत बड़ा असर होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि बारिश के दिन है, तो बारिश बाहर चल रही है और बारिश से कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत बेकार है। तो क्या हम मीनिंग दे रहे हैं उसको, क्या मतलब दे रहे हैं जो घटना हो रही है उसको। तो दूसरा जो आता है एल पे, वो आता है लैंग्वेज यानी कि लिंग्विस्टिक, न्यूरो लिंग्विस्टिक, और लास्ट में जो आता है वो आता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग यानी क्या कि जो भी हमारे अंदर में गया है, राइट, उससे हमारे अंदर में क्या होता है, ब्रेन में एक ट्रिगर होता है, और उस ट्रिगर के आधार पर हम क्या करते हैं, हम जो है एक्शन लेते हैं। तो न्यूरॉन्स यानी क्या, हमारे नर्वस सिस्टम, उससे 5 सेंसेस से क्या गया, और जाने के बाद हमने उसके ऊपर क्या प्रोसेस किया, और प्रोसेस होने के बाद क्या एक्शन आई, तो ये तीनों का मिश्रण जो है वो कहलाया जाता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, राइट। इसको और अच्छी तरह से सिंपल वे से समझेंगे तो आपको समझना है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी क्या। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि ब्रेन लैंग्वेज। सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक वाक्य में इसको क्या कहेंगे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को, कि इज अ वे ऑफ चेंजिंग समवन्स थॉट एंड बिहेवियर। किसी के विचारों को और उसके बर्ताव को बदलकर उसके जीवन में जो उसके गोल है अचीव करने की जो जो पूरी प्रणाली है, जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा ढांचा है, वो हमें एनएलपी में सीखने मिलता है। तो एनएलपी एक अगर वाक्य में नहीं समझ रहे, अगर ये तीन इतना बड़ा, राइट, आपको अलग अलग तरह से समझा रहा हूं, तो वो क्या है सिंपल वैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, सामने वाले के या खुद के विचारों को और हमारे बर्ताव को बदलकर हमारे गोल्स को अचीव करने का जो माध्यम है वो है एनएलपी। या अगर ये भी नहीं समझा तो एक वाक्य में, मैनुअल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन को चलाने का एक क्या है, मैनुअल। मैनुअल आपको पता है ना, हमारे घर पे क्या होगा, वॉशिंग मशीन होगी, हमारे घर पे क्या होगा, फ्रिज होगा, हमारे घर पे क्या होगा, टेलीविजन होगा, उसके साथ क्या आता है, मैनुअल आता है कि नहीं आता है, सभी को पता है ना। तो एनएलपी हमें क्या सिखाता है, एनएलपी हमें ब्रेन का मैनुअल देता है। कोई बोलेगा ब्रेन का मैनुअल क्यों चाहिए, अरे भाई ब्रेन को कैसे चलाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेन जो इंजन है जिसको चलाना अगर हमें आ गया, तो हम उससे वो सारे काम करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं, और वो हमारे लिए वो सारे काम कर सकता है जो हम उससे करवाना चाहते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है हमारे साथ, आज हमारे साथ वो हो रहा है जो हम चाहते हैं उससे करवाना, या वो हमसे क्या करवाना चाहता है वो हो रहा है। आज हम देखते हैं कि हम चाहते हैं हमारे ब्रेन से हमारे गोल्स के लिए, उसको सुबह, हमारा गोल है कि सुबह उठ के हम एक्सरसाइज करें, और हम चाहते हैं कि सुबह उठे, लेकिन हमारा ब्रेन हमें सुबह नहीं उठाता है, हमें हमारा ब्रेन क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है। तो क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या रीजन है, क्यों वो जो है वीडियो बनाना है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो वीडियो नहीं बना पा रहा है, क्यों वो जो है टेक्निकली कुछ बातें सीखना है वो नहीं कर पा रहा है, क्यों जो है हम सर गोल बनाते हैं लेकिन उस गोल के लिए फॉलो थ्रू नहीं कर पाते हैं, क्यों सर हम जो है 50,000 तक ही अटके हैं, क्यों हमारी जो है सैलरी या हमारा जो है इनकम वो तो बहुत बार मैंने प्रयास किया बट वो 1 लाख तक क्यों नहीं जा रहा है। तो ये सारे सवालों के जो जवाब है ये आपको कब मिलेंगे, जब आप जानोगे कि ब्रेन को कैसे रन करना है। तो एनएलपी अगर एक इसमें अगर आप बोले एक सेंटेंस में, ब्रेन को चलाने का क्या है, एक माध्यम, एक जरिया, एक आपको क्या मिलता है, मैनुअल मिलती है। मैनुअल यानी क्या, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि उसको रन कैसे करें। और अगर ये सारे इंस्ट्रक्शन आप सीख जाते हो तो आप अपने ब्रेन को क्या कर सकते हो, चला सकते हो, उसको जैसा चाहे वैसा उससे करवा सकते हो। और इसीलिए इसके जो इन्वेंटर है जिसके बारे में हम कुछ देर में समझेंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक सेंटेंस फ्रेज किया है ये बताने के लिए कि एनएलपी क्या है। वो कहते हैं हु इज ड्राइविंग द बस, राइट। हु इज ड्राइविंग द बस यानी क्या, कि आपके जीवन की बस कौन चला रहा है, आप चला रहे हो या कोई और चला रहा है, या आपके अंदर में बैठे हुए
प्रोग्राम्स चला रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप अपने जो है बस के खुद ड्राइवर, यानी खुद आप बस चलाने वाले बनते हो। क्यों? क्योंकि तब आप ये सारा सीख जाते हो कि कैसे हमारे ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन जा रही है उसको कैसे हम जो है मीनिंग दे, वो मीनिंग दे जो एक्चुअल मीनिंग है। और प्रोग्रामिंग यानी क्या, कि उससे हम जो चाहते हैं वो करवाना, राइट। तो प्रोग्रामिंग ये जो है पूरा साइंस है जिसके ऊपर एनएलपी बेस्ड है, राइट। और इसी को हम क्या करने वाले हैं, इसी को हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी क्या, कि हमारे ब्रेन को चलाने का एक ऐसा जरिया जिसके माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे वह हम अपने ब्रेन से करवा सकते हैं, राइट। तो कितने लोगों को ये जो है डेफिनेशन क्लियर हुई? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी क्या, ब्रेन को चलाने का माध्यम, ब्रेन को चलाने का जरिया, ब्रेन को चलाने का मैनुअल, ब्रेन को चलाने के इंस्ट्रक्शन। जिनको क्लियर हुआ है वे चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे, क्लियर। यस, थैंक यू। सो तो यहां पे समझना है कि ये जो है एनएलपी क्यों सीखना है, हमें समझना है क्योंकि इसी से हमारा सारा जो है माइंड बॉडी मैकेनिज्म चल रहा है। उस ड्राइविंग द बस यानी क्या, कौन चला रहा है, राइट। आप चला रहे हो या आपका ब्रेन खुद ही से चल रहा है? जो आता है आपके ब्रेन में ट्रिगर होता है वो कर जाता है। आपको सुबह उठना है बट आपका ब्रेन बोलता है कि थोड़ा सो जाना, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, तो वैसे कर रहे हो। आपको कुछ चीजें खानी नहीं है बट आपका ब्रेन बोलता है खा लेना, क्या होता है, वजन बढ़ा तो बढ़ा, राइट। तो कौन चला रहा है? तो प्रोग्रामिंग जो है ये सारा जो है सीक्रेट है। अगर किसी ने अपने ब्रेन को, राइट, एनएलपी के माध्यम से प्रोग्राम करना सीख लिया, समझ लिया, तो वो क्या करेगा, वो अपने ब्रेन को अपने हिसाब से चलाएगा और वह चीजें हासिल करेगा जो वो चाहता है। और प्रोग्रामिंग जो है यही सीक्रेट है जीवन में सफलता का या विफलता का। आप देखते हो कि क्या देखते हैं कि एक एक रूम है, मान के चलिए, उसमें कुछ लोग हैं और उस रूम में सांप आ गया, राइट, एक एक स्नेक आ गया। तो उस स्नेक को देख के कुछ लोग क्या हो जाएंगे, भाग खड़े हो जाएंगे। उस स्नेक को देख के कुछ लोग क्या हो जाएंगे, भाग खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग स्नेक को देख के सोचेंगे कि कैसे इससे निपटा जाए, और कुछ लोग सोचेंगे कि ये, अरे ये तो सांप है ना, इसको उठा के उसके साथ खेलेंगे। तो यहां पर क्या है कि आप बोलोगे सर ये जो आप बोल रहे हो हर एक इंसान के लिए अलग अलग होगा, ये सुनो। एक घटना है, सांप है उस रूम में, तो कोई उसको देख रहा है, कोई भाग रहा है, कोई सोच रहा है इससे कैसे निपटा जाए, कोई उसको पकड़ के क्या कर रहा है, सोच रहा है कि इसको पकड़ के मैं बाहर फेंक डालूं, है ना। अलग अलग रिस्पॉन्सेस रहेंगे सभी के, ये सुनो। या एक जैसे रिस्पॉन्सेस रहेंगे सभी के, अलग अलग रहेंगे ना सभी के। तो अलग अलग किस आधार पे आएंगे, यस, अलग अलग किस आधार पे आएंगे, ये अलग अलग रिस्पॉन्सेस किस आधार पे आएंगे, कि उसके अंदर में किस तरह की प्रोग्रामिंग है, किस तरह की प्रोग्रामिंग है उस चीज को देख के। तो घटना एक ही है, राइट, उसको दिखा, एक्सपीरियंस क्या है, उसके सामने दिखा कि सांप है, बाकी लोग भी देख रहे, तो सेंसेस से इंफॉर्मेशन गई। तो उस इंफॉर्मेशन को उसने क्या कोड किया, क्या बोला, ये किस आधार पर निकलता है कि उसकी प्रोग्रामिंग क्या है, पास्ट में क्या प्रोग्रामिंग हुई है। तो जो प्रोग्रामिंग हुई वैसा रिस्पांस निकलता है। तो बाहर में घटना कोई भी हो, हमारा उसके ऊपर रिस्पांस क्या होता है, किस पर आधारित है, हमारे प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो जैसे ये मैंने एक एग्जांपल बताया कि सांप था और उस सांप को देख के हर एक ने अलग अलग रिएक्ट किया, ये किसके आधार पर था, उसकी प्रोग्रामिंग क्या है अंदर में उस सांप को लेके। समझ में आ रहा है आप सभी को, राइट। तो प्रोग्रामिंग जो है जैसी है वैसे उसने रिस्पॉन्स किया। सेम लाइफ में ऐसी होता है कि हर एक के लाइफ में अलग अलग जो घटनाएं हो रही है, तो वो घटनाएं बहुत सारी सिमिलर है। किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आ जाता है, तो उस प्रॉब्लम को देख के वो कैसा जो है रिस्पॉन्स देता है, वो किस पर आधारित है, उसका किस तरह का प्रोग्रामिंग हुआ है। तो अगर प्रोग्रामिंग ही गलत है तो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स भी गलत होगा और रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, गलत आएगा। तो इसीलिए एनएलपी में हमें क्या करना है, सही प्रोग्रामिंग कैसे करें ब्रेन की, यह हमें समझना है। और वह हम समझने वाले अलग अलग टूल्स के माध्यम से। तो एनएलपी में आपको क्या मिलेंगे, आपको अलग अलग औजार मिलेंगे ब्रेन को रन करने के लिए। ब्रेन से अगर आपको सुबह जल्दी उठाना है तो कैसे उससे उठाए, वो आपको सीखने मिलेगा एनएलपी में। अगर
आपको ब्रेन से क्या करवाना है, अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, तो आपको वो टूल मिलेंगे कि ब्रेन से कैसे हम ब्रेन को प्रोग्राम करें ताकि हमारा ब्रेन जो है, ताकि हमारा बॉडी जो है अच्छा प्रेजेंटेशन दे। अगर आपको हेल्थ के लिए जो है आपके ब्रेन को प्रोग्राम करना है, बॉडी को प्रोग्राम करना है, तो आपको टूल्स मिलेंगे एनएलपी में, जिसके माध्यम से आप क्या कर पाओगे, अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर पाओगे और वैसी हेल्थ और वैसी लाइफ आप ला पाओगे। सो हर एरिया के लिए इसमें आपको अलग अलग टूल सीखने मिलेंगे। तो ये एनएलपी यानी सिंपल भाषा में हम समझेंगे कि ब्रेन को चलाने के लिए अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, टूल्स मिलने वाले हैं, औजार मिलने वाले हैं, और उस औजार के माध्यम से आप जो मंगता जो चाहिए फिर वैसे आप अपने बस को, अपने ब्रेन को चलाओगे और जैसा आप रिजल्ट चाहते हो वैसा रिजल्ट पाओगे। क्यों इतना जो है हल्ला गुल्ला होता है एनएलपी के बारे में कि एनएलपी से सब कुछ पाया जा सकता है, जो आपके गोल है वो आप कर सकते हो, बाकी थेरेपीज बाकी चीजें नहीं, क्या बाकी चीजें भी है, बट एनएलपी में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एनएलपी ये बहुत क्या है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक यानी क्या, बहुत टू द पॉइंट है, जो है वही होता है और जो हम उसको चाहते हैं वैसा हम उससे करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके टूल्स को सीखना होगा और उसके औजारों को सीखना होगा, उसकी मेथड को सीखना होगा, और वही हम सीखने वाले हैं। सो ये सारी चीजें जो आई, कैसे आई इस दुनिया में, एनएलपी कोई भाषा नहीं है, एनएलपी को कैसे डिस्कवर किया है इसको आपको समझ में आएगा इसके थोड़े हिस्ट्री को जान के। तो इसको हम कहेंगे कि डिस्कवर किया है या इन्वेंट किया है, या हम कहेंगे कि इसको खोज निकाला है, उनका श्रेय जाता है बहुत सारे लोग, उसमें से कुछ मेन लोग हैं जिनको श्रेय जाता है। उसमें से जो क्रिएटर और हमेशा इनका नाम रहेगा एनएलपी के लिए, तो ये दो व्यक्ति है, एक का नाम है रिचर्ड बैंडलर और दूसरे का नाम है जॉन ग्रिंडर। रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ये वे पहले लोग हैं जिन्होंने एनएलपी को जो है क्वाइन किया, ये नाम दिया एनएलपी, राइट। एनएलपी ये क्या है, जिन्होंने नाम दिया उनका नाम क्या है, उनका नाम है रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्रिंडर। रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर कौन है? जॉन ग्रिंडर ये एक कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर थे। लिंग्विस्टिक यानी क्या, लैंग्वेज पढ़ाते थे। और रिचर्ड बैंडलर जो थे वो भी उसी यूनिवर्सिटी में क्या थे, वो कंप्यूटर प्रोग्रामर थे और साथ में उनको साइकोलॉजी का इंटरेस्ट था। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये सारी चीजें डिस्कवर हुई, उस दौरान क्या हुआ कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे और उस दौरान अलग अलग जो बातें हैं वो पढ़ते भी थे साइकोलॉजी की, स्पेशली रिचर्ड बैंडलर। तो रिचर्ड बैंडलर को एक उनके हाथ में काम आया, और वो काम क्या था, उस दौरान उस जमाने में पर्ल, यहाँ पे जो लिखे है ना, यहाँ पे पिट्सफर्ल करके जो व्यक्ति थे, यहाँ पे तीसरी फोटो आप देख रहे हो, पिट्सफर्ल उनका नाम है। ये साइकोथेरेपिस्ट थे। साइकोथेरेपी यानी क्या होता है, मन का विज्ञान जो लोग जानते हैं। तो मन का विज्ञान जो जानते हैं वे लोग क्या करते हैं, वो लोगों को थेरेपी देते हैं। तो साइको यानी क्या होता है, मन होता है, राइट। साइको यानी मन, राइट। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी आएंगी जो आप लोगों ने सुनी है बट अलग एंगल से सुनी है, तो यहाँ पे तो साइको का मतलब होता है मन, राइट। तो साइकोथेरेपी यानी कौन, थेरेपिस्ट कौन होता है, जो मन के ऊपर थेरेपी देने वाला इंसान है, राइट। तो पिट्सफर्ल जो थे वो साइकोथेरेपिस्ट थे, वह मन के रिलेटेड जो लोगों को प्रॉब्लम्स थे, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, उस जमाने के जो भी हो गए, तो अलग अलग, या कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, कोई डर रहा है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा है, किसी को बुरी हैबिट है, ऐसी अलग अलग जो हैबिट है, वह हैबिट्स के ऊपर जो थेरेपी देते थे पिट्सफर्ल, राइट, जिनका नाम था। तो वह क्या थे, साइकोथेरेपिस्ट थे। तो उनका को बहुत सारे उन्होंने आर्टिकल लिखे थे और बहुत सारी उन्होंने क्या लिखी थी, बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे जो है वो पेपर उन्होंने पब्लिश किए थे। तो उस पब्लिश पेपर को क्या करना था, उस पब्लिश पेपर के को एडिट करने का काम रिचर्ड बैंडलर को दिया था, राइट। रिचर्ड बैंडलर जो कंप्यूटर प्रोग्रामर थे और उनका इंटरेस्ट भी था साइकोलॉजी में। तो वह एडिट करते करते, रिचर्ड बैंडलर पढ़ते भी थे, क्योंकि अब एडिट करना है तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपके लिए पूरा डिजाइन कर रहा हूं तो मुझे अलग अलग जगह से चीजों को रेफर करना पड़ रहा है, क्योंकि एनएलपी क्या है, इंग्लिश में ज्यादा जो है, क्योंकि ये बाहर से इन्वेंट हुआ है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जार्गन इसमें दिए, जार्गन यानी क्या, वर्ड्स दिए है अलग अलग, तो उतना हम सब सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सिंपल वे से करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो रिचर्ड बैंडलर क्या कर रहे थे,
उनका जो है एडिट कर रहे थे, तो वो करते करते उनको इंटरेस्ट आया कि अरे मन ऐसा है, राइट, मन इस तरह से काम करता है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो थेरेपीज जो इन्होंने बताई थी पिटफॉल्स ने, जो यहाँ पर है, तो उनकी थेरेपीज के ऊपर उन्होंने क्या किया, अपने स्टूडेंट को सिखाना, उनको थेरेपी देना शुरू कर दिया, राइट, उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उनको अलग अलग तरीके से उनको वो माइंड के लेवल पे लेके जाते थे, जो हम सीखने वाले समझने वाले कोर्स में, और उनको क्या करते थे, थेरेपी देते थे। और उसके वजह से क्या हो गया, उनको रिजल्ट आने लगा, उनके स्टूडेंट को रिजल्ट आने लगा, अमेजिंग रिजल्ट। और ये रिजल्ट जो है देख रहे थे कौन, जॉन ग्रिंडर। तो उनको आश्चर्य लगा कि ये व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्रामर है और ये कैसे रिजल्ट दे रहा है, लोगों के जो है प्रॉब्लम थे, किसके, टेंशन के, वो सॉल्व हो रहे हैं, लोगों के पास्ट मेमोरीज थी, बहुत नेगेटिव विचार आते थे, वो सॉल्व हो रहे हैं, लोग जो है क्या है, डर रहे हैं प्रेजेंटेशन देने को, क्योंकि स्टूडेंट थे वहां पर यूनिवर्सिटी में, तो अलग अलग स्टूडेंट पे वो क्या करते थे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट। तो उनको आश्चर्य लगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामर को कैसे क्या ये काम हो रहा है, और कैसे, तो वो भी इसके साथ वो मिले और उनसे बातचीत हुई और उनका भी इंटरेस्ट आया। और ऐसे करते करते इन्होंने क्या किया, इन्होंने काम किया, रिजल्ट लोगों को मिलते गए, इनका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा, और ऐसा करते करते उन्होंने लोगों को रिजल्ट दिया। और उस दौरान फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ खोज नहीं निकाला। देखो एनएलपी ये कोई नई खोज नहीं है, बात समझिए, राइट। एनएलपी हम हमारे इर्द गिर्द है ही। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं अलग अलग एग्जांपल दूंगा, तो आपको समझ में आएगा, हमारे इर्द गिर्द एनएलपी थी। इन्होंने क्या किया, इसको इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करके उसके वजह से रिजल्ट आए। तो उस दौरान के जो बेस्ट कौन थे, थेरेपिस्ट थे। एनएलपी क्या है, एनएलपी ये एक ऐसी भाषा है जिसको इन दोनों ने, जॉन ग्रिंडर और रिचर्ड बैंडलर ने क्या किया, जो वर्ल्ड के बेस्ट लोग थे उस दौरान, उसको जाके मॉडल किया। तो एनएलपी को क्या कहा जाता है, एक ऐसी भाषा जिसमें अलग अलग मॉडल्स है, मॉडल्स यानी क्या, ढांचा, अलग अलग मॉडल्स है, जिसको स्टडी करके इन्होंने डिजाइन किया, और जिसको इस्तेमाल करके कोई भी वो रिजल्ट पा सकता है जो रिजल्ट उनको मिल रहे थे। तो इन्होंने किनको मॉडल किया, जॉन ग्रिंडर और रिचर्ड बैंडलर ने किसको मॉडल किया, उस जमाने के बेस्ट जो थेरेपिस्ट थे। तो उसमें एक थेरेपिस्ट थी लेडी, जिसका नाम था वर्जीनिया सतायर, यहाँ पे जिसका नाम लिखा हुआ है। तो वर्जीनिया सतायर ये फैमिली थेरेपिस्ट थी। फैमिली थेरेपिस्ट यानी क्या, इसके पास कौन लोग आते थे, जिनको रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है, राइट। जैसे आज हम करते हैं ना, निश, आपका निश क्या है, तो उसका उस समय का निश क्या था, ये उसका जो ये क्या था कि वो सिर्फ फैमिली थेरेपी देती थी। तो जो कोई भी प्रॉब्लम हो फैमिली को लेके जो भी आता था, तो उसको इस तरह से वो थेरेपी देती थी कि उनको रिजल्ट मिलता था। तो बेस्ट थेरेपिस्ट थी वो। तो इन दोनों ने क्या किया, उसको मॉडल करना शुरू किया। मॉडल यानी क्या होता है कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, वो क्या बोल रही है उनको, जब वो आते हैं तो वो क्या बोलती है, कैसा बोलती है, क्या करवाती है, राइट, उनसे कैसा बातचीत करती है। तो वो सारी बातचीत को, वो सारी चीजों को इन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट किया। उसको कहते हैं मॉडलिंग, राइट, मॉडलिंग। तो उन्होंने देखा कि अगर वर्जीनिया सतायर जो कर रही है उसको उसने पूरा डॉक्यूमेंट किया, और उन्होंने क्या बोला, एक ढांचा बनाया, और उन्होंने बोला कि अगर ये तरीके से जैसा वर्जीनिया सतायर कर रही है, अगर कोई भी व्यक्ति करेगा विश्व का, तो जो रिजल्ट उसको मिल रहा है वो रिजल्ट उसको भी मिलेगा। और इसको कहते हैं मॉडलिंग। समझ में आ रहा है? तो एनएलपी क्या है आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? एनएलपी ये ऑलरेडी है ही, एनएलपी को नाम दिया गया और खोज निकाला या इसको रीडिस्कवर किया इन दोनों ने। और उसी दौरान उस जमाने के एक बहुत अच्छे और बहुत ही फेमस जो थे थेरेपिस्ट थे, हिप्नोथेरेपिस्ट थे, जिनका नाम था मिल्टन एरिक्सन। जो बीच का फोटो है मिल्टन एरिक्सन का है, वर्जीनिया सतायर का ये जो है इस तरफ का है। और यहाँ पर आप देख रहे हो जो पिट्सफॉल्स है, जिन्होंने गेस्टल थेरेपी भी जो है इजाद की है, जिसको नाम दिया है। तो वहां उस समय के जो बेस्ट कौन थे, बेस्ट कौन थे, हिप्नोथेरेपिस्ट थे, हिप्नोथेरेपी देते थे। तो उनके पास लोग आते थे ना, तो वर्जीनिया सतायर के पास लोग आते थे। तो वर्जीनिया सतायर का जो तरीका था वो बहुत स्पेसिफिक था। स्पेसिफिक यानी क्या, टू द पॉइंट,
जो बताना है, जो पूछना है वही पूछती थी, जो बोलना है वही, तो उनको जबरदस्त रिजल्ट आता था। और उसी के अपोजिट में जब इन्होंने किसको स्टडी किया, किसको मॉडल किया, मिल्टन एरिक्सन को तो क्या देखा, मिल्टन एरिक्सन का एग्जैक्टली अपोजिट तरीका था वर्जीनिया सतायर के रहने। मिल्टन एरिक्सन क्या करते थे, जो उनके पास आता था और जिनको क्या थी, हैबिट्स थी, जैसे स्मोकिंग की हैबिट है और वो छुड़वाने के लिए मिल्टन एरिक्सन के पास कोई आता था, तो मिल्टन एरिक्सन क्या करवाते थे उनसे, उनसे चेयर पे बिठवाते थे कि चलो बैठ जाओ, उनके ऑफिस में चलो बैठ जाओ, तो वो बैठ जाता था पेशेंट। और मिल्टन एरिक्सन क्या करते थे, स्टोरीज बताते थे, स्टोरीज कि देखो एक बगीचा है, उस बगीचे में एक बहुत ही बड़ा पेड़ है बरगद का, और उस बरगद के पेड़ के नीचे एक टेबल है जिस पे आप बैठे हो। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? तो वो क्या करते थे, वो बहुत एम्बिगियस थे, इसको क्या कहते हैं, एम्बिग्यूटी। मैंने क्या कहा, एनएलपी में बहुत जार्गन ऐसे है जो हमें सुनने पड़ेंगे, पर उसको हिंदी में मैं बताऊंगा। तो मिल्टन एरिक्सन का तरीका कैसा था, एम्बिग्यूस। एम्बिग्यूस यानी क्या, कुछ भी बात करते थे, कुछ भी, पहाड़ है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, और वो बोलने के बाद कहानियां किससे किससे बताते थे उनको, और बोलते थे जाओ। और उनकी क्या होती थी, उनकी हैबिट छूट जाती थी, उनके लाइफ में बदलाव आता था, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। तो उन्होंने क्या देखा कि मिल्टन एरिक्सन कुछ भी बोल रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है, और वर्जीनिया सटायर एकदम स्पेसिफिक बोल रही है तो उनको भी रिजल्ट आ रहा है। तो दोनों के क्या किया, उन्होंने स्टडी किया और उनको जो है डॉक्यूमेंट किया, और उन्होंने बोला कि मिल्टन एरिक्सन हो, वर्जीनिया सटायर हो, या फिर पिटफॉल्स हो, ये लोग क्या है, ये वर्ल्ड के बेस्ट थेरेपिस्ट थे। उन्होंने उनको मॉडल किया और उसको नाम दिया, और बोला कि जैसे वर्जीनिया सटायर जो सेंटेंसेस बोलती थी, अगर हम बोलेंगे तो हमको भी वही रिजल्ट आएगा। मिल्टन एरिक्सन जो बोलता था, अगर हम बोलेंगे तो हमको भी वही रिजल्ट आएगा। और पिटफॉल जैसा काम करता था, वैसे अगर हम करने लगेंगे तो हमको भी वही रिजल्ट आएगा। और उसी को उन्होंने अलग अलग नाम दिए। तो एनएलपी में मिल्टन मॉडल करके एक टॉपिक है, जिसमें मिल्टन एरिक्सन कैसे बात करते थे उसको उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेस्ट थेरेपिस्ट थे उस समय के, उनको डॉक्यूमेंट किया, उनको मॉडल किया, और बोला कि जैसे ये बात करते थे वैसे करो, जैसे इनको रिजल्ट मिलेगा वैसे आपको भी मिलेगा। तो इन्होंने थेरेपिस्ट को मॉडल किया। फिर यहां तक रुके क्या वो लोग, नहीं, यहां तक नहीं रुके। फिर उन्होंने बोला अरे इनको मॉडल अगर हम कर सकते हैं और इनके तरीके से अगर हम करते हैं और वही रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम बाकी वर्ल्ड के किसी भी इंसान को मॉडल कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो लोग उनके पास गए जो वर्ल्ड के बेस्ट कम्युनिकेटर थे। कम्युनिकेटर यानी कौन, जो वक्ता थे, अच्छे बोलने वाले थे, उनको देखा वो क्या करते हैं, उनको मॉडल किया। और इसलिए एनएलपी में क्या बना, एनएलपी में एनएलपी का कम्युनिकेशन मॉडल बना। तो उन्होंने जो अच्छे वक्ता थे उनको मॉडल किया और बोला जो अच्छे बात करने वाले हैं वो कैसे बात करते, क्या करते हैं, कहां पे, अंदर क्या करते हैं और बाहर क्या करते हैं। अगर आपने वह किया तो आप भी वैसे कम्युनिकेटर बन जाओगे। तो उन्होंने अच्छे कम्युनिकेटर को मॉडल किया, उन्होंने जो कॉन्फिडेंट लोग थे उनको मॉडल किया, उन्होंने क्या थे उस समय के बेस्ट जो बिजनेस करने वाले थे, तो बिजनेस करते समय वे लोग क्या करते हैं अपने शरीर के साथ और अपने मन में, वह मॉडल किया। और ऐसा करते करते उन्होंने क्या किया, बेस्ट बेस्ट जो है वर्ल्ड के मॉडल्स को, मॉडल यानी क्या, ढांचे, जो लोग अलग अलग क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में कौन टॉप में है उनको मॉडल किया, बिजनेस में कौन टॉप में है उनको मॉडल किया, राइट, थेरेपी में कौन टॉप में है उनको मॉडल किया। और उन सब का मॉडलिंग करके क्या किया, उन्होंने ढांचा बनाया और उसी से, उसी को नाम दिया उन्होंने एनएलपी। उन्होंने क्या बताया कि जो बिजनेसमैन है उनके न्यूरॉन्स में, उनके ब्रेन में क्या चल रहा है, अगर वह हमने क्या कर लिया, वह कॉपी कर लिया, वो क्या बोल रहा है अंदर में, वह अगर हमने समझ लिया, वो क्या सोच रहा है अंदर में, वह अगर हमने पकड़ लिया, वो कैसे अपने शरीर से करवा रहा है, वो अगर हमने समझ लिया, तो जो उसको रिजल्ट मिल रहा है वही रिजल्ट हमें मिलेगा। और इसीलिए उन्होंने बहुत सोचा इसको क्या नाम दे, क्या नाम दे, क्या नाम दे। तो उनको ये नाम पकड़ में आया कि न्यूरॉन्स, यानी अंदर में जो चल रहा है इंसान के, सक्सेसफुल पर्सन के, वह अगर भाषा जो इस्तेमाल कर रहा है अंदर में, वह अगर कोई बार बार दोहरा के अपने ब्रेन को क्या करे, प्रोग्राम करे, प्रोग्राम करे, प्रोग्राम करे, तो जो रिजल्ट उस व्यक्ति को आ रहा, उस बिजनेसमैन को आ रहा, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को आ रहा, उस कम्युनिकेटर को आ रहा, उस थेरेपिस्ट को आ रहा, तो यही रिजल्ट हर इंसान को आएगा। और इसीलिए उन्होंने नाम दिया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। समझ में आ रहा है एनएलपी यानी क्या?
एनएलपी ये छोटी चिड़िया नहीं है, बहुत बड़ी चिड़िया है। अगर आप एनएलपी समझ जाते हो तो आप एनएलपी के माध्यम से बहुत सारी चीजें कर सकते हो, राइट। कितने लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है ये बातें सुन के, राइट। ये क्योंकि कोई बोलेगा सर ये क्यों बता रहे डायरेक्ट, क्यों, आपको बेस पता होना चाहिए इसके अंदर में है क्या, इसके अंदर में है क्या। तो इसके अंदर में वर्ल्ड के सब तो वैसी की वैसी है कि एनएलपी अभी नहीं, फिर क्या किया, एनएलपी इवॉल्व हुई, आज तो बहुत सारी है। और इसलिए आप देखते हैं कि इसमें इवोल्यूशन आया। तो रिचर्ड बैंडलर आज भी है, जॉन ग्रिंडर आज भी है, आज उनकी बहुत सारे जो है ट्रेनर जिन्होंने उनको बनाया था, तो आज वो वर्ल्ड में सारी जगह पर वो ट्रेनिंग ले रहे। तो हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी इन चीजों को सीख के समझ के हम भी किसी भी इंसान को मॉडल कर सकते हैं, हम भी किसी इंसान को मॉडल कर सकते हैं। अगर हमने वो समझ लिया, सीख लिया, तो हम बेस्ट कम्युनिकेटर को मॉडल करेंगे, हम बेस्ट कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी को मॉडल करेंगे, हम बेस्ट वर्ल्ड के बिजनेस वाले को मॉडल करेंगे। जैसा हम मॉडल करेंगे, जिसको हम मॉडल करेंगे, वैसे हम बन जाएंगे, वैसे हम जो है हमारा व्यक्तित्व हो जाएगा। तो कोई बोलेगा कि इसमें हमें क्या सीखने मिलेगा, हमें मॉडल सीखने मिलेंगे, अलग अलग मॉडल, राइट, अलग अलग मॉडल, राइट। तो आज हम कौन सा मॉडल सीखने वाले हैं वो हम समझेंगे, बट उसके पहले तो इसके यूज क्या है, इसके यूज अमेजिंग है, बहुत सारे यूज है इसके, राइट। तो इसके एप्लीकेशन समझ लेते हैं। तो इनके अलग अलग एरिया में एप्लीकेशन है, और इसलिए एनएलपी एक इतना बड़ा साइंस है कि मैंने खुद ने एनएलपी का 14 डेज का प्रोग्राम अटेंड किया। 10 दिन का मैंने 14 डेज का मैंने मास्टर प्रैक्टिशनर अटेंड किया, और 5 दिन का मैंने क्या अटेंड किया, प्रैक्टिशनर। तो इसको हमेशा नाम दिया जाता है प्रैक्टिशनर। क्यों नाम दिया जाता है प्रैक्टिस, क्योंकि ये आप प्रैक्टिस करोगे, कोई ऐसा डिग्री नहीं है एनएलपी का ये हो गया है ना। प्रैक्टिस करो, मॉडल समझो, सीखो, प्रैक्टिस करो। किस पे प्रैक्टिस करो, अच्छा किसी को प्रॉब्लम है हेल्थ का, तो चलो आपने जो एनएलपी के टूल सीखे उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। किसी को प्रॉब्लम है हैबिट का, बैड हैबिट्स है, तो एनएलपी के टूल सीखो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। हमें खुद को प्रॉब्लम है कि हमें डर लगता है, तो एनएलपी के टूल से हम अपने डर को भगाने का जो है अपने ऊपर टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग अलग लोगों को हम मॉडल करके सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन कहाँ पर, कोई ये ना समझे कि ट्रेनर कोच मेंटर के लिए है। एनएलपी वर्ल्ड के बेस्ट लोग यूज करते हैं। मैंने क्या बोला, एनएलपी साइंस कौन यूज करता है, वर्ल्ड के टॉप के लोग। क्यों, क्योंकि एनएलपी टॉप के लोगों को लेकर ही बनी है। टॉप के लोगों को, जिस भी क्षेत्र में टॉप में है लोग, या उनको लेके यस वो बनी है। तो कौन से लोग हैं अलग अलग, कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन से एरिया में यूज कर सकते हैं आप। तो एजुकेशन में एनएलपी का बहुत सारा यूज होता है, राइट। आप बोलोगे एजुकेशन में कैसे यूज होता है, तो एनएलपी के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट जिनको फियर होता है, फियर ऑफ एग्जाम, फियर ऑफ स्टडी, तो फिर वो फियर जो होता है, वो फोबिया जो होता है, वो कैसे भगाया जाए। बहुत सारे लोगों को स्टडी करते समय हम देखते हैं टीचर पढ़ा रही है, टीचर पढ़ा रही है और सब्जेक्ट समझा रही है, मैथ्स का सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट है, बट मैथ्स का सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रही है, एक ही सब्जेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट है, तो हम देखते हैं कि वो सब्जेक्ट सभी को एक तरीके से समझ में आता है क्या, कुछ विद्यार्थी बहुत बढ़िया तरीके से सीख लेते हैं, उसको फटाफट सॉल्व करते हैं, और कुछ विद्यार्थी को क्या होता है, समय लगता है उन चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए। क्यों, क्योंकि हर एक का, इंसान का स्ट्रैटेजी जो है, राइट, सीखने का, समझने का, वो क्या है, अलग है, वो क्या है, अलग तरीके से। तो इसीलिए क्या है कि एजुकेशन में इसका यूज होता है। तो एजुकेशन में आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इसलिए आपको ये सीखना है। और भी यूज है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, एजुकेशन में बहुत सारे यूज है। तो इसलिए अगर आप स्टूडेंट के साथ काम करना चाहते हैं तो एनएलपी आप यूज कर पाओगे। बिजनेस में जैसे बताया कि बहुत सारे लोग जो है डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत सारे कारण है। उसके पीछे हमारे अंदर में जो प्रोग्राम चल रहे, जो हमारी प्रोग्रामिंग है, उसको मेटा प्रोग्राम्स कहते हैं, जो हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे। तो वह जो है बिजनेस में डिसीजन नहीं ले पा रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा है, उसको डर आ रहा है, उसको करना है बहुत कुछ, लेकिन वो क्या है, वो एक्शन, डिसीजन या फिर कुछ चीज नहीं कर पाता। तो ये क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारे प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, और उन प्रोग्राम्स के वजह से वह एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो इन प्रोग्राम्स को कैसे हम डिलीट करें, कैसे हम इसको डिस्ट्रॉय करें, कैसे इसको हम भगाएं, तो ये आप एनएलपी के टूल से सीख सकते हैं। उसके अलावा हेल्थ के लिए बहुत सारे जो हेल्दी लोग होते हैं, तो हेल्दी लोग
खाना तो सभी खा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग खाना खा के हेल्दी होते हैं और कुछ लोग सब कुछ फॉलो करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं, बट फिर भी उनको स्वास्थ्य नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बाहर से करना एक चीज अलग है और अंदर से क्या। तो जो हेल्दी लोग होते हैं वो अंदर में क्या करते हैं, वो अपने शरीर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, राइट। अपनी जो है साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करके हेल्थ का रिजल्ट मिलता है। वैसे बिजनेस में आप किस तरह से जो है फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी आपकी मेंटेन रखते हो, तो वैसा आपको बिजनेस में रिजल्ट मिलता है। तो हेल्थ के लिए जो है इसका इस्तेमाल हो सकता है। सेल्स के लिए टॉप के जो सेल्समैन होते हैं वो कौन होते हैं, वो हर कोई टॉप में सेल्स नहीं करता। प्रोडक्ट सेम होता है, एरिया सेम होता है, टेरिटरी सेम होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हर सेल्समैन अलग क्यों होता है? तो क्योंकि उसके अंदर में उसके बिलीव्स, उनकी वैल्यूज और उनके जो है प्रोग्राम्स है वो अलग अलग तरीके से। तो आप जो है सेल्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद के सेल्स बढ़ाने के लिए, जो भी प्रोडक्ट सर्विस है आपके पास, या आप सेल्स प्रोफेशनल है, किसी को सिखाना है उसके लिए। देन रिलेशनशिप का एनएलपी में बहुत बड़ा उपयोग है। जब शादी होती है तो हम देखते हैं कि ज्यादातर लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों जो है क्या होते हैं, दोनों का रिलेशन अच्छा होता है। बट आज हम देख रहे हैं इंडिया में बहुत सारे लोग जो है, लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बाद में कैसे प्रॉब्लम आते हैं? जो इंसान पहले एक दूसरे से बहुत बेइंतहा उससे जो है प्रेम करता है, उसको पसंद करता है, उसको उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है, बाद में उनमें ही झगड़े हो जाते हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ? इंसान तो वही है, सारी चीजें वही। तो क्या है? क्योंकि इनके अंदर जो है, इनके अंदर में जो सारी चीजें हैं वो दोनों की भिन्न भिन्न होते जाती है प्रोसेस के साथ, समय के साथ, और ये चीजें वो पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, और उसके वजह से फिर रिलेशंस में क्या हो जाता है, दिक्कत आती है। और वही कुछ रिलेशंस अच्छे होते हैं तो उसके पीछे कारण क्या होता है कि उनके अंदर में जो वैल्यूज है, जो बिलीव्स है, जो जो हम समझने वाले आने वाले लेक्चर में, तो वह क्या होता है उनके अंदर में मैच होता है, जिसके वजह से वो चीजें जो है आगे उनकी बढ़ती है। और कोई ये ना समझे रिलेशंस यानी सिर्फ बाहर के लिए। बहुत सारे लोग खुद भी एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि उनका खुद का रिलेशन खुद के साथ ही क्या है, अलाइंड नहीं है। क्यों कुछ लोग सुसाइड करते हैं? क्यों कुछ लोग जो है नशा करते हैं? क्यों कुछ लोग, क्योंकि सिंक नहीं है, वो खुद को पसंद नहीं करते, उनका खुद के साथ ही रिलेशन, जो आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, सेल्फ लव। तो ये भी जो है बहुत गहरा जो है अर्थ है इसके पीछे। तो वो भी आपको समझ में आएगा कि क्यों कुछ हम ऐसी हैबिट में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो हमें नहीं करना है। सामने वाला तो अपने क्लाइंट के लिए भी, अपने लिए भी, दोनों एंगल से आपको ये समझना होगा। नेक्स्ट है वो है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में एनएलपी का बहुत बड़ा यूज होता है। मैंने स्पोर्ट्स के कुछ क्लब्स थे पुणे में, जब मैं था तो वहां पे मैं कोचिंग देता था। वहां पे मैं जो है उनको ये टूल सिखाता था। तो आप देखोगे स्पोर्ट्स में भी एनएलपी का बहुत बड़ा यूज होता है। और जो टॉप के परफॉर्मर है, राइट, आप देखोगे वो कोचिंग लेते हैं साइकोथेरेपिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, और माइंड जो है, जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप देखोगे, आप देखोगे इंडियन टीम को आप देखोगे, तो इनके क्या होते हैं, साइकोलॉजी के स्पोर्ट्स होते हैं। तो साइकोलॉजी में जो है पूरा एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करके एक अलग विज्ञान जो है डेवलप हुआ है, जिसमें हिप्नोथेरेपी, एनएलपी और अलग अलग साइंटिफिक टूल यूज होते हैं। तो एनएलपी में बहुत सारे ऐसे टूल है जिससे आप स्पोर्ट्स में जो है क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। ऑफ कोर्स आप एक ट्रेनर, कोच, मेंटर हो, और अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो या आप काम कर रहे हो, तो आपको तो एनएलपी पता होनी ही चाहिए। अगर आपको एनएलपी नहीं पता तो आप बहुत सारी चीजों से क्या कर जाओगे, अपने पार्टिसिपेंट को वो जो इफेक्ट देना है, वो जो रिजल्ट देना है, वह आप नहीं दे पाओगे। तो ये जो क्या थे, ये थे एप्लीकेशन किसके, एनएलपी के, राइट, एनएलपी के। तो इसका यूज करके आप हर एरिया में आप कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन के जो बेस्ट लोग थे वो क्या करते हैं, अगर वो हम समझ गए अंदर क्या करते हैं, और अपने फिजियोलॉजी से क्या करते हैं और अपनी साइकोलॉजी से क्या करते हैं वो सीख गए, तो हम अच्छा अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर पाएंगे, सामने वाले को करवा पाएंगे। वैसे ही पर्सनल ग्रोथ और कोई भी लाइफ का प्रॉब्लम है तो एनएलपी का मदद लेके टूल से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे ही मैंने बताया कि गोल सेटिंग कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बार हम डिसाइड करते हैं हेल्थ पे काम करना, हमारे लाइफ के पैसों के गोल होते हैं, हमारे लाइफ के अलग अलग गोल होते हैं, तो वो अचीव नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वह सही तरीके से हमारे जो है सबकॉन्शियस लेवल तक वो चीजें नहीं जाती, प्रोग्राम नहीं होती, स्टोर नहीं होती, और इस वजह से वैसा रिजल्ट नहीं आता। तो एनएलपी में बहुत ही प्रिसाइज वे से, बहुत ही स्पेसिफिक वे से, मैंने क्या बताया, एनएलपी क्या है, स्पेसिफिक है,
टू द पॉइंट है, और इसलिए इसको थोड़ा समझने के लिए हमें एनर्जी डालना होगा। लेकिन अगर आप समझ गए तो आप देखोगे इससे आप जो गोल सेट करोगे वह हमारे हासिल हो पाएंगे। तो गोल सेटिंग हम इससे कर पाएंगे, राइट। ओवरकमिंग फियर एंड फोबियाज, बहुत सारे फियर, बहुत सारे फोबिया। मेरा खुद का एग्जांपल है, मैं आज आपके सामने जो बोल पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, इट वाज नथिंग व्हिच आई एवर ड्रीम्ड ऑफ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ट्रेनर कोच मेंटर बनूंगा, बट आज मैं कर पा रहा हूँ। मेरे अंदर इतना डर था, इतना स्टेज फियर था लोगों से बात करने का। तो ये मॉडल्स के मदद से आप क्या कर सकते हो कि सालों के फोबियाज को गायब कर सकते हो और अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस आप जो है बिल्ड कर सकते हो। तो इसलिए आपको एनएलपी जो है सीखना समझना बहुत जरूरी है। इंक्रीजेस इन्फ्लुएंस एंड लीडरशिप स्किल। कंपनीज में, बहुत सारे कंपनीज में लीडरशिप के लिए, राइट, बड़े बड़े जो होते हैं ना टॉप के पोजीशन, उनको एनएलपी सिखाया जाता है। आप बड़ी कंपनीज में जाओगे ना तो एनएलपी के वर्कशॉप वो ऑर्गेनाइज करते हैं और लाखों रुपए की फीस देते हैं एनएलपी प्रैक्टिशनर, एनएलपी कोच, एनएलपी ट्रेनर्स को, राइट। तो ये वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसका इस्तेमाल जो है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, राइट। क्यों? क्योंकि पूरी अंदर की दुनिया बदलने बदलने का ये विज्ञान है जो हम समझने वाले। तो स्ट्रेस को कैसे हम रिड्यूस करें? इमोशन मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि इमोशन जो है ये इसका जो है बेस है कि हम जो भी देख रहे हैं, बाहर जो हो रहा है, बाहर जो भी हो रहा है, हम कैसे उसको 5 सेंसेस से ले रहे हैं, उसको क्या मीनिंग दे रहे हैं, उससे हमारे अंदर में क्या है, एक भावनिक स्टेट निर्माण होती है और उस स्टेट के आधार पर हम क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो स्टेट मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट जो है ये बहुत बड़ा जो है टूल हम इसमें हमें मिलता है, जिसके इस्तेमाल से हम मन चाहे जो है भावनाएं हमारे अंदर में ला सकते हैं। गुस्से की भावना है तो गुस्से का ही एक्शन होगा, डर की भावना है तो डर का ही जो है हमारी बॉडी से रिएक्शन होगा, राइट। तो वो सही भावना, सही इमोशन हम कैसे हमारे अंदर में इंड्यूस करें, प्रोड्यूस करें, इसके स्पेसिफिक कुछ तरीके होते हैं जो आपको इसमें सीखने मिलते हैं। और साथ में आपको कॉन्फिडेंस तो भूल जाओ, आपकी कॉन्फिडेंस तो अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस, एक बार आप सीख गए तो सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस करके इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो अगर आप सीखते हो तो आपके लिए जब आपको स्पीच देना है, जब आपको इंटरव्यू देना है, जब आपको जो है लेक्चर लेना है, या फिर आपको किसी के सामने भी बात करनी है, चाहे प्रेजेंटेशन हो या आपको काउंसलिंग लेनी हो, थेरेपी देनी हो, और कहीं पर भी आपको वो चाहिए, तो आप इसमें सीखते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेलरेटेड लर्निंग टेक्निक। इसमें ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जो मैंने बताया ना स्टूडेंट के लिए, तो फास्ट तरीके से आप इसमें टेक्निक को सीख सकते हो। तो इतने सारे यूज है एनएलपी के, अगर हम इसको एक पूरा जो है क्या दे, हम इसको 1 साल भी दे तो भी कम है, लेकिन हमें इतना समय देने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बेस्ट बेस्ट टूल जो है इसके लेने हैं। तो आज हमने क्या समझा, इसके यूजेस क्या क्या है, राइट, इसको किसने इन्वेंट किया, कैसे इन्वेंट हुई है, और एनएलपी यानी क्या। तो आज हमने इतना समझा। आगे वाला जो सेशन रहेगा उसमें हम क्या समझने वाले हैं, उसमें हम समझने वाले हैं पहला मॉडल। मैंने क्या बोला, एनएलपी इज नथिंग बट बेस्ट जो मॉडल है वर्ल्ड के, उसको कॉपी करके, उसको स्टडी करके, उसको यहाँ पर कंपाइल किया गया है। और वह मॉडल को अगर हम सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी वैसे व्यक्तित्व बनेंगे। तो हम आने वाले लेक्चर में क्या समझने वाले, हम समझने वाले हैं पहला मॉडल, पहला कॉन्सेप्ट एनएलपी का, और वो क्या है, एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल। कि कैसे हम, हमारा ब्रेन जो है चीजों को लेता है और कैसे उसको परसीव करके कैसे हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। तो कैसे हम वह समझे और कैसे मनचाहा हम रिजल्ट लाए, जब चाहे अपने हिसाब से, और अपने ब्रेन को यानी कि अपने बस को हम खुद चलाएं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज जितना भी समझा आपने, जितना भी सुना, इसके ऊपर जरूर से काम करें। जो लोग इसको रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझ रहे हैं वे लोग भी। तो ये पहला लेक्चर था, आगे के लेक्चर में हम इसके आगे की बात को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।